Assalamu alaikum, welcome. In this video, we will be discussing FCPS Part 1 Books Guide according to the CPSP syllabus. This is FCPS Dentistry by Dr. Kubair, which is an online virtual academy for FCPS Part 1. So about the books, यहाँ पे हम बुक्स को दो तरह में डिवाइड करेंगे. थ्योरी बुक्स जो हमारी मेन कोर नॉलेज के लिए होंगी, जहाँ से हम अपनी बेसिक्स को रिवाइज करेंगे, जो हमने अंडर ग्रेजुएशन में पढ़ी हुई हैं लेकिन हम भूल गए हैं या हमारे कॉन्सेप्ट्स उस तरीके से कवर नहीं हुए हुए, तो उसको हम कवर करने के लिए मेन थ्योरी बुक्स पढ़ेंगे. सेकंड पे हमारी जो बुक्स हैं वो हैं BCQ बुक्स. BCQ बुक्स बेस्ट चॉइस क्वेश्चंस होते हैं. उनके पास पेपर्स की जो बुक्स बनाई हुई हैं या रिकॉल्स कह सकते हैं उनको कहते हैं BCQ बुक्स. ठीक, अब वो कौन कौन सी हैं उसके तरफ हम बाद में जाएंगे. पहले हम स्टार्ट करेंगे अपनी थ्योरी बुक्स से. सबसे पहले जो हमारी थ्योरी बुक आएगी वो है BRS फिजियोलॉजी. BRS फिजियोलॉजी हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम जाहिर सी बात है, हमने अंडर ग्रेजुएशन में जिस तरीके से हमने कैनोंग उठाई थी या गाइडन उठाई थी, जो बिग बुक्स उठाई थी वो नहीं उठा सकते, इसलिए हम BRS फिजियोलॉजी करेंगे. BRS फिजियोलॉजी में सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो CPSP से रिलेटेड हैं. BRS फिजियोलॉजी में सबसे पहला हमारा चैप्टर होगा सेल फिजियोलॉजी. इसमें जो है सारे जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं डिफ्यूजन वगैरह के एंड सो ऑन वो सब कुछ दिए हुए. बताने का मकसद यहाँ पे ये है कि आप थ्योरी जब आप कर लें तो उसके एंड में जो है रिव्यू के लिए क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं. क्वेश्चन एंड आंसर को सॉल्व करने की मैं आपको यहाँ पे टिप ये दूँगी. ये वाले क्वेश्चन आंसर जो BRS फिजियोलॉजी में दिए हुए हैं वो ज़रूर सॉल्व करें, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस तो दिए हुए हैं और आंसर तो दिए हुए हैं, लेकिन साथ साथ उनकी एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है. देख सकते हैं जो एक्सप्लेनेशन दी हुई है क्वेश्चन नंबर 1 का 2A. ये जो है ऊपर जाके जो हमने थ्योरी पढ़ी है वहाँ से आप उस टॉपिक को खोल सकते हैं कि क्वेश्चन टॉपिक नंबर 2 का A में इसका आंसर है. अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो वो दोबारा से सारा रिवाइज करें. ठीक, इस तरीके से. आवर सेकंड बुक इज़ BRS पैथोलॉजी. सेम सीक्वेंस वाली चीज़ें हैं इसमें जो हमने BRS फिजियोलॉजी में हमने देखी, वही सारे चैप्टर्स होंगे. उसी तरीके से इसमें आंसर्स लिखे हुए हैं, एक्सप्लेनेटरी आंसर्स हैं, जो कि मैंने आपको बताया है कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी टॉपिक को रिवाइज करने के लिए और अपने क्वेश्चन को समझने के लिए. द नेक्स्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू द CPSP इज़ एनाटॉमी. इसमें हम हेड एंड नेक कवर करेंगे जिस तरीके से हमने अंडर ग्रेजुएशन में कवर किया था, और साथ साथ इसमें हम थोरेक्स कवर करेंगे. नेक्स्ट इज़ न्यूरो एनाटॉमी. न्यूरो एनाटॉमी में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है. न्यूरो फिजियोलॉजी विच विल बी कवर्ड इन BRS फिजियोलॉजी चैप्टर्स. नाउ न्यूरो एनाटॉमी विल बी कवर्ड फ्रॉम कॉपलान लेक्चर नोट्स. ये आप कहीं से भी कवर कर सकते हैं, पर ये वाले जो हैं हाई यील्ड्स हैं और इम्पॉर्टेंट हैं. नाउ USMLE फर्स्ट एड. फर्स्ट एड जो है दो तरह की होती है. NBD को भी फर्स्ट एड ही कहा जाता है और USMLE भी फर्स्ट एड ही होती है. ठीक, USMLE फर्स्ट एड में सारे आपके माइनर सब्जेक्ट्स, सारे आपके मेजर सब्जेक्ट्स सारे होंगे. ये आप देख सकते हैं कि इसमें आपको बायोकेम, माइक्रो, फार्मा, फिजियो सब मिल जाएगा. ठीक, अब इसमें जो है माइनर सारे आपको इसमें से ही कवर करने हैं, पर मैं आपको इसमें सिस्टम वाइज बता देती हूँ. सिस्टम वाइज इसमें कार्डियोवास्कुलर फॉर एग्जांपल है. अब इसमें सबसे पहले जो है एम्ब्रियोलॉजी दी हुई होगी. ठीक, एम्ब्रियोलॉजी के बाद इसमें जो है जितनी भी इसकी एम्ब्रियो होगी कि इंटर लाइफ वगैरह जो भी सारा होगा वो सारा होगा. उसके बाद इसमें हमारे पास आएगी एनाटॉमी. एनाटॉमी के बाद जो है जो भी इसमें हार्ट के स्ट्रक्चर्स हैं, जो भी आपकी आर्टरीज वगैरह हैं वो आएंगे. इसके बाद फिर फिजियोलॉजी आएगी. सिस्टम वाइज है सारा. ठीक है, फिजियोलॉजी के बाद इसमें हम स्टार्ट होगी पैथोलॉजी. पैथोलॉजी के बाद स्टार्ट होगी इसमें फार्माकोलॉजी एंड सो ऑन. यहाँ तक हमारी जो बुक्स थी वो सारी थ्योरी बुक्स थी, स्टैंडर्ड बुक्स थी, जिसमें एरर्स आप कह लेंगे बहुत कम होते भी हैं तो सिर्फ प्रिंटिंग मिस्टेक्स होती हैं. अब जो बुक्स हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है रिव्यू बुक्स. रिव्यू बुक्स कह लें या आप उसको नोट्स कह लें या आप उसको हैंडी नोट्स कह लें, जो कुछ भी करें. लेकिन ये जो नोट्स होते हैं इनमें आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जब तक आप थ्योरी की मेन नॉलेज और कोर नॉलेज आपको नहीं पता होगा, आप इन बुक्स में क्या गलत है और क्या सही है आप पता नहीं कर सकते. तो ये बुक सिर्फ और सिर्फ रिव्यू के लिए रखें. इसमें सबसे पहले है नसीम शहजाद. इसमें आप देख सकते हैं ये इसका इंडेक्स है. इसमें सारे जो हैं
टॉपिक्स CPSP से रिलेटेड, हमारे डेंटिस्ट्री से रिलेटेड, वो आप इसमें से कवर कर सकते हैं आफ्टर डूइंग थ्योरी, या ये कह लें कि आप इसमें जो है मेन थ्योरी बुक्स के पॉइंट्स इसमें ऐड कर लें और एंड में रिवाइज़ कर लें। जैसे कि ये इसकी एक PDF है सेल के चैप्टर की, इसमें जो है इन्होंने इनकॉर्पोरेट की हुई है थ्योरी के अंदर ही राबिया अली, जो कि एक MCQ बुक है या पास पेपर्स कह लें आप, वो भी रिकॉल्स की बुक है, तो उसके पॉइंट्स भी ऐड किए हुए हैं। सो हमारी नेक्स्ट रैपिड रिव्यू इंपॉर्टेंट बुक जो है वो है FCPS पर्ल्स रेडियंट नोट्स। रेडियंट नोट्स जो है ये साल में एक दफ़ा जो है इनके हर साल के एंड में जो है तकरीबन आता है। उसमें 6-6 महीने के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पेपर्स MBBS साइड के होते हैं, और उसमें जो है इसमें पॉइंट्स भी होते हैं। हर पॉइंट की इन्होंने थोड़ी सी थ्योरी दी हुई है, इंपॉर्टेंट थ्योरी, और थोड़ी बहुत इन्होंने इसमें पॉइंट्स दिए हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो नीचे है ये MCQs हैं, पर इनको 1 लाइन में लिखा हुआ है MCQ को, और जो ऊपर है वो थ्योरी है। अगर आप नसीम शहजाद कर रहे हैं या आप इसकी BRS कर रहे हैं या कोई भी मेन थ्योरी बुक कर रहे हैं, तो आप ये वाली थ्योरी स्किप कर सकते हैं और सिर्फ ये वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कर सकते हैं। इनको कहा जाता है 1 लाइनर्स, ठीक है। अब इन बुक्स की प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने हर चैप्टर में मिक्स किया हुआ है। तो ये देखिए फिजियोलॉजी, ठीक है, फिजियोलॉजी का चैप्टर है, लेकिन इसमें आप नीचे देख सकते हैं कि इन्होंने जो है इंजरी वगैरह भी डाला हुआ है। जब तक अगर आपने मेन थ्योरी बुक नहीं पढ़ी हुई होगी, आपको पता नहीं होगा कि आप कंफ्यूज हो जाओगे डायरेक्ट इसको पढ़ने के लिए। तो रिकमेंडेड ये है कि आप पहले थ्योरी बुक्स पढ़ें, फिर ये पढ़ें, और फिर इसमें से अगर कोई एरर आपको लग रहा है तो आप उसका इरेटा भी बना लें, ठीक है। तो ये सारा मिक्स है, आप चाहें तो कर सकते हैं रिव्यू के लिए, लेकिन मेन थ्योरी बुक पढ़ने के बाद। नेक्स्ट इज़ रफ़ीउल्लाह फास्टेड, दिस इज़ इक्वल टू USMLE और नसीम शहजाद। तो आप वो दोनों भी स्किप करके ये कर सकते हो, मतलब कोई भी एक बुक करें, नसीम शहजाद, USMLE है ये। नेक्स्ट हमारे पास है SK पर्ल्स ईशा नोट्स। SK पर्ल्स के काफ़ी सारे वर्जन्स आते हैं फॉर MBBS, मेडिसिन अलग, सर्जरी अलग, गायनी अलग, पर एक वर्जन आता है डेंटिस्ट्री का, ठीक है, वो ये बुक है। इसमें आप देख सकते हैं कि इन्होंने जो है 2 पेजेस के 3 पेजेस के सारे जो इम्पोर्टेंट 1 लाइनर्स हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 1 लाइनर्स क्या होते हैं, वो MCQ ही होते हैं 1 लाइनर के फॉर्म में, वो सारा ऐड किया हुआ है। सबसे इम्पोर्टेंट ईशा एजाज की या SK पर्ल्स की ये है कि इसमें इन्होंने डेंटल पोर्शन बहुत अच्छा लिखा हुआ है। आप कह सकते हैं कि इसमें अगर आप डेंटल पोर्शन इसमें से कर लें तो आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हमारी हैं BCQ बुक्स। BCQ बुक्स के बारे में एक बात आप ये याद रखें कि इसमें जो है जितने भी MCQs हैं वो सारे रिकॉल्स हैं। मींस कोई बंदा पेपर कर कर आया, उसने आके पेपर लिखा, ठीक है, ऑथर्स ने वो कलेक्ट किए और कलेक्ट करने के बाद उन्होंने कंपाइल कर लिए। तो ये रिकॉल्स हैं, ये इरेटा फ्री नहीं है, इनमें एरर्स होते हैं, ठीक। तो एरर्स के लिए आपको पहले बेसिक कोर नॉलेज होनी ज़रूरी है, उसके बाद ही अगर आपको रट्टा भी लगाना है तो उसके बाद लगाएं, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये है चैप्टर फ्रॉम राबिया अली। इसमें जो है पहले हर MCQ से पहले थोड़ी सी बहुत थ्योरी दी हुई है और फिर MCQs दी हुई है। रिकमेंडेड ये है कि आप थ्योरी को एज इट इज़ फॉलो ना करें। बेहतर ये है कि पहले अपनी मेन थ्योरी बुक से थ्योरी पढ़ें और उसके बाद ये इसमें जो आंसर्स हैं, क्वेश्चन आंसर्स हैं, उनको फॉलो करें। और हर MCQ के बाद आपको उसकी नॉलेज होनी ज़रूरी है कि आप ये आंसर पर टिक कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट है फॉर डेंटिस्ट्री कॉन्फिडेंट में जो है जितने पास पेपर्स हैं, जितने भी MCQs हैं, उनको कंपाइल करके क्विज़ फॉर्म में लिखा हुआ है। इसके जो है मुख्तलिफ जो है इसके पैकेजेस हैं, वो आप इनकी वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं, ख़रीद सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं। डॉक्टर खुबैब के प्रोग्राम में जो है ये इम्पोर्टेंट है कि ये उधर फ्री दिया जा रहा है, कॉन्फिडेंट सब्सक्रिप्शन फ्री दी जा रही है उधर, ठीक है, एज अ पार्ट ऑफ द फी। सेम लाइक कॉन्फिडेंट एक और बुक है जहांगीर खान, ये भी जिनकी कॉन्फिडेंट है उनकी ही है। इसमें पास पेपर्स हैं पर रिटन फॉर्म में, ठीक। इसके लिए आप जो है बुक ख़रीद सकते हैं, पर बेहतर ये है कि कॉन्फिडेंट करें। नेक्स्ट हमारे पास MCQ प्रैक्टिस बुक है आसिम एंड शोएब डेंटिस्ट्री, 2nd एडिशन इसका आया हुआ है आजकल। इसमें जो है सारे सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट MCQ पॉइंट्स हैं। कहा जाता है कि इसके जो है कीज़ हैं एज इट इज़ फॉलो करें अनटिल एंड अनलेस उसका आपको बुक से डायरेक्ट रेफरेंस ना मिल जाए। इसके कीज़ जो हैं चेंज नहीं करने चाहिए और जैसे एज इट इज़ है वैसे ही करने चाहिए,
ठीक। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें पहले एनाटॉमी का पोर्शन है, फिर डेंटिस्ट्री का पोर्शन है, बायोकेम का पोर्शन है, डिफरेंट पोर्शंस हैं, इसमें से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो डैट वाज अबाउट द बुक्स। नाउ द टिप इज़ चूज़ वाइजली। कोई भी एक बुक, रिव्यू बुक चूज़ करें, प्रैक्टिस करें जितना भी ज़्यादा हो सके। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, गिव एटलीस्ट 3 to 6 months टू योर सेल्फ एंड स्टडी प्रॉपरली। स्टडी विद फ्रेंड्स, खासतौर पे जो MCQs होते हैं, या कोई ग्रुप ज्वाइन कर लें। ठीक। इसके बाद ये है कि कोई भी जो MCQ के आंसर हैं वो ब्लाइंडली फॉलो ना करें। सो दैट वाज ऑल अबाउट द बुक्स एंड द स्टडी गाइड। थैंक यू सो मच।